हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 1 जून 2026। कैसे रहा आपका आज का दिन? मार्केट तो लुक्स वेरी वेरी बैरिश एज ऑफ नाउ। अगर मैं आपको निफ्टी दिखाती हूँ तो निफ्टी में आप देखोगे कि निफ्टी हैज़ फॉलन डाउन बैडली टुडे अगेन, राइट। तो निफ्टी कैश में मेरा थोड़ा सा इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, लाइक कैन लेवल्स लगे हुए हैं। निफ्टी फ्यूचर्स को देखते हैं तो आप देखोगे निफ्टी फ्यूचर्स जो है इज कमिंग टूवर्ड्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, राइट। इवन आप कैश में देखोगे तो सिचुएशन इज सिमिलर, राइट। अगर आप कैश में भी देखोगे तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। सो अगर कैश में भी आप देखोगे सिचुएशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर। द निफ्टी कैश इज ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स सपोर्ट जोन, राइट। अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इज एट अराउंड 23,250। कितना कंफ्यूजन है आप देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल पूरा मई और ये पूरा स्पेस था मार्च का, सब ही कंफ्यूजन में। उससे पहले आप देखो ये एरिया भी टोटल कंफ्यूजन जोन का था। स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 2025 से लेके फरवरी 2026 तक सारा कंफ्यूजन जोन था। मार्केट अप डाउन एक स्मॉल रेंज में ही ऑसिलेट कर रहा था। आज जो सुबह भी आपने मुझे सुना होगा तो मैंने बोला था अगर मार्केट को कोई एक चीज़ सपोर्ट कर रही है या जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कर सकता है वो है आईटी सेक्टर। आप देखो कितना परफेक्ट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है आईटी सेक्टर ने। आई होप यू कैन ऑल सी इट, यू कैन ऑल क्लियरली सी इट कि अगर हम देखते हैं तो वन शोल्डर ये हेड है और ये दूसरा शोल्डर है, राइट। एंड दिस इज आर नेक लाइन, राइट। इसके ऊपर अगर आईटी जाती है तो थोड़ा अपवर्ड मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एनीवे आज विक्स जो थी पहले इनिशियली तो इट वाज कूलिंग डाउन एंड देन सडनली अ स्पाइक केम इन। आप देखो पहले कूल डाउन मतलब थोड़ा सा खुलने के साथ कूल डाउन हुआ, बिग अप मूव आया है इंडिया विक्स में और उसके बाद ऑलमोस्ट अबाउट 2% ऊपर जाके ही क्लोजिंग हुई है। तो इंडिया विक्स में भी आज एक थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ है। आज जो सेक्टर सबसे ज्यादा गिरा है वो है एफएमसीजी सेक्टर, एमएनसी सेक्टर एंड पीएसयू बैंक्स, रियलिटी सेक्टर। आप देखोगे कि ऑटो सेक्टर में भी आज बहुत गिरावट हुई है और मिड कैप में भी गिरावट हुई है सब जगह। आई मीन बीएससी सेंसेक्स को अगर आप देखते हो तो वो भी गिरा है, इंफ्रा भी गिरा है और housing index also has fallen. Bank Nifty has also fallen, except IT and a little bit of metal, right? Metal was only holding due to the national aluminum, right? This is one stock which was still positive today. तो ओवरऑल मार्केट वॉज पॉजिटिव। इतने गंदे मार्केट में भी मैंने आपको सुबह ही ट्रेड दिया था रूबीकॉन, उसके बाद मैंने आपको एक स्टॉक दिया था रेडिंगटन, राइट। रेडिंगटन, right? This stock has also given a beautiful move today itself in the morning. I also want to tell you guys कि मेरे जानने में कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे आप लोगों को किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, फिर वहाँ पे आपको बोला जाता है कि पैसे डालो। पहले तो आपको अपने ग्रुप में पैसे अपने ही अकाउंट से ट्रेड करना होता है, फिर उसके बाद ये स्कैमर्स किसी और अकाउंट में आपसे पैसा डलवाते हैं और डलवाते जाते जब तक कि आपका अकाउंट खाली नहीं हो जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि कभी भी किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करने हैं। यू ऑलवेज हैव टू ट्रेड फ्रॉम योर ओन अकाउंट ओनली। किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में मत ऐड होइए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ऐड होते हैं तो बात करिए बिफोर यू इन्वेस्ट मोर देन 10,000 रुपीज। टॉक टू ऑल योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, टॉक टू योर वाइफ, टॉक टू योर चाइल्ड, टॉक टू योर ब्रदर, सिस्टर और जो भी आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, किसी से भी बात करिए। बिकॉज इफ यू डोंट टॉक, यू नो, दीज स्कैमर्स विल टेक फुल एडवांटेज। तो अगर आपको ऐसा लगता है कभी भी कि कोई भी कॉल में आपको सस्पेशन लगता है, आपको लगता है कि ये कॉल सही नहीं है या आपसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ डिमांड की जा रही है, कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसमें आपको थोड़ा सा शक होता है, तो बोलिए। अगर वो स्टॉक प्रो से आती है कॉल, आप बोलिए हमें डॉक्टर सीमा जैन से बात करनी है, राइट। बट ये आई गारंटी इन my company you will never face any such thing. But please, अगर आपको किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में अपने आप ऐड किया जाता है, आपको बोला जाता है कि इस अकाउंट में पैसे रखिए, आपको पर डे या पर मंथ या 10% का मूव मिलेगा, तो प्लीज बिफोर यू इन्वेस्ट, आई एम टेलिंग यू, बिफोर यू इन्वेस्ट you have to talk to at least 10 people whether what you're doing is correct or not. आप लोग बात करते हो जब आपका पैसा सब खत्म हो जाता है। मैं अभी रिसेंटली मैंने 5 या 6 लोगों से बात की है, जिनमें तो 2 लेडीज थी जिन्होंने अपना सारा प्रोविडेंट फंड का पैसा इन स्कैमर्स को दे दिया और नाउ दे हैव लेफ्ट विद नथिंग फॉर देयर ओल्ड एज।
तो पैसा खत्म होने के बाद यहाँ होंगे तो कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता. बिफोर यू इन्वेस्ट, बिफोर यू फॉल इन अ ट्रैप ऑफ दीज स्कैमर्स, you have to talk to people. You have to call my team if you want. The numbers are given on the website. They will support you and help you and tell you nothing such thing happens in the market. So what I really want to tell you is stock market में दो चीजें आपको प्रॉब्लम करती हैं, which is your fear and your greed. फियर तो तब आएगा जब आपके पास बहुत बड़ी पोजीशन होगी, और ग्रीड जो है ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है. तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ग्रीड एंड डू नॉट एंटर इनटू एनी रॉन्ग, एनी स्कैमर्स ट्रैप. राइट, ये आपके हाथ में है. बेवकूफ़ बनाने वाले की गलती नहीं, जो बेवकूफ़ बनता है उसकी गलती होती है. तो एनीवे, तो आज व्हाट आई एम गोइंग टू स्टडी टू कंपनीज विच आर ऑन माय रडार. पहले स्टडी करते हैं. फर्स्ट कंपनी दैट आई एम गोइंग टू स्टडी विल बी आई फाइनेंस. ये 3,672 करोड़ की कंपनी है. पी बहुत नॉमिनल है 19 की. ROC इज अबाउट 11.4, ROE इज अबाउट 9.24. और बिफोर वी प्रोसीड ऑन, दिस कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1993, is an NBFC, offered secured and unsecured small business loans for working capital, including mortgage loans, property loans, secured and unsecured, hypothecation loans, primarily to micro scale MSMEs. right? तो बेसिकली ये जो एसेट मैनेज करते हैं इनका है 6,028 करोड़ के एसेट मैनेज करते हैं. इट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, एक्सपैंडिंग एट अ CAGR of 42.6% between year 23 to 25, right? And they give about 38% unsecured loans and secured loans are about 62%. And segment wise अगर हम बात करें तो लाइफ स्टॉक एंड अलाइड इंडस्ट्रीज को 27%, मैन्युफैक्चरिंग को 13%, सर्विसेज को 10% एंड ट्रेडिंग को अबाउट 50%. राइट, तो अब क्विकली इनका बैलेंस शीट भी देख लेते हैं. कंपनी has delivered good profit growth of 62.9% CAGR over last 5 years. And अगर कॉन्स देखते हैं तो the company is reporting repeated profit. It is not paying out dividends. Company has low interest coverage ratio and company has a low return on equity. right? अब देखते हैं कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे अपना सेल्स कर रहे हैं. तो इनका जो सेल्स है दिसंबर 2024 से लेके मार्च 2026 तक इन्होंने 3,600 से बढ़ा के इसको 528 करोड़ पे लेके आए हैं. और फाइनेंशियल मार्जिन्स की बात करें तो वो मैसिवली इम्प्रूव हुए हैं. 7% से बढ़ के 19% पे आए हैं. और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो 23 करोड़ से बढ़ के 86 करोड़ पे आया है. और EPS की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है. अब रेवेन्यू की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर. तो रेवेन्यू इनका 2021 में था 495 करोड़ और अब बढ़ के हो गया 1,815 करोड़. राइट, और अगर हम बात करें कि इनके जो नेट प्रॉफिट है 17 करोड़ से बढ़ के 194 करोड़ पे आ गए. तो अगर मैं रफली देखती हूँ तो रेवेन्यू बढ़ के तो हुआ है करीब 2.5 टाइम्स और 3.5 टाइम्स. राइट, और अगर मैं बात करती हूँ नेट प्रॉफिट की वो 10 टाइम्स से भी ज़्यादा हुआ है. और EPS की बात करूँ तो एक सिंगल डिजिट में है एज ऑफ नाउ एंड इट लुक्स फाइन. उसके बाद रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं एंड बोरोइंग्स आर ऑल्सो ग्रोइंग. राइट, रिमेंबर कि जब भी NBFCs हैं इनके बोरोइंग्स भी ग्रो करते हैं लगातार. आपको याद रखना चाहिए कि बोरो करते हैं सेंट्रल बैंक से और उसको फिर लेंड करते हैं. एंड बिटवीन जो बोरोइंग रेट एंड लेंडिंग रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है ये इनकी इनकम होती है. तो इन्होंने लोन एडवांसेस दिए हुए हैं अबाउट 1,700 करोड़ के. और अगर हम बात करें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो दे आर हैविंग नेगेटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बट इनके प्रॉफिट्स जो है पॉजिटिव हैं. और अगर हम बात करते हैं ROE की तो 2%, -7%, 8%, 17, 12 एंड नाउ 9%. और अगर हम बात करते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो FIs की होल्डिंग है 18.66%, DIs की होल्डिंग है 18.39%, पब्लिक होल्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा है इसमें. अब इसका स्ट्रक्चर भी एक बार देख लेते हैं. AYE ये रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है ऑन NSE. दिस इज़ हाउ द स्टॉक लुक्स लाइक. एंड मैं इसका जो I'll be, देखो अगर आप लोग कप एंड हैंडल पैटर्न की बात करते हो तो वो भी देख लो आप. एक बड़ा सा ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है. राइट, तो एक कप एंड हैंडल भी बन रहा है. और अगर आप बात करते हो वी कैन इवन सी इट्स वीकली चार्ट फ्रेम. राइट, वीकली टाइम फ्रेम को अगर आप देखते हो तो एक वी शेप रिकवरी हुई है और ये अपने IPO लिस्टिंग टाइम के आसपास खड़ा हुआ है. AYE
फाइनेंस लिमिटेड। उसके बाद मैं दूसरा स्टॉक इस वीडियो में स्टडी करने, और दूसरी बात मैंने ना इसको परप्लेक्सिटी से भी पूछा कि हाउ इज द स्टॉक्स लुकिंग लाइक, तो इसने सम ऑफ द थिंग्स दैट इट टोल्ड मी वर वेरी गुड। Finance states its valuation discount to peers despite robust 24 to 30% revenue growth and improving asset quality, reflecting NBFC's risk is unsecured MSE leading but also offering upside if credit costs remain low, right? And it says that although with respect to peers, it says P is about 16.1 below industry average of 20.5, right? अगर PB ratio की बात कर रहा है 1.1 है, which is below peer average of 1.27. ROE की बात कर रहा है it's about 7.62, 12.21. Market cap is 3,500. तो ओवरऑल मुझे ना अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल्स आर फाइन, एवरीथिंग लुक्स फाइन। उसके बाद मैं एक और स्टॉक आपके साथ स्टडी करना चाहती हूँ which is विष्णु केमिकल्स, राइट? केमिकल इंडस्ट्री में डेफिनेटली कुछ हो रहा है। मार्केट कैप इज 4,229, स्टॉक पी इज अबाउट 29.7, ROC इज अबाउट 16.3 एंड ROE इज अबाउट 14.3। और अगर हम बात करें केमिकल्स की तो इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ क्रोमियम chemicals and barium compounds across the world. Located in Hyderabad, the company is serving more than 12 industries across 57 countries. Right? तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स में? सोडियम डाइक्रोमेट, बेसिक क्रोमियम सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमिक एसिड, क्रोम ऑक्साइड, ग्रीन वाइट सोडियम सल्फेट एंड बेरियम केमिकल्स करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जो इनकी यूजर इंडस्ट्रीज हैं वो कौन सी हैं? They include pharmaceuticals, automobiles, construction, infrastructure, wood, furniture, paint and coating, leather, tiles and bathroom fittings, hydraulic, automotive, and mechanical components, art plating, refractory, sport surfaces, right? So these are the different places this particular component is used. उसके बाद बात करते हैं इनके quarter on quarter sales की। आप देखेंगे कि almost like this has gone up by 30% in last 3 years. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो 17-18% के आसपास ही घूम रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 36 करोड़ से बढ़ के अभी 43 करोड़ पे है, और EPS की बात करें तो वो भी एक स्टेबल वैल्यू है। अगर ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं तो 2015 से लेकर 2016 तक इन्होंने अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट 4 टाइम्स किया है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को थोड़ा सा नीचे है, अबाउट 19% से घट के 16-17% पे आ गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 22 करोड़ से बढ़ के 142 करोड़ पे आ गया है। नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त इंक्रीमेंट हुआ है, ऑलमोस्ट लाइक 5-6 टाइम्स का, वेयर एज सेल्स की बात करें तो वो 4 टाइम्स हुई है। EPS की बात करें तो EPS भी इसका क्वाइट सॉलिड है, रॉबस्ट है, 15, 18.8, 21.13। अब हम बात करेंगे इनके बैलेंस शीट की, तो इनके रिजर्व्स जो है लगातार ग्रो कर रहे हैं 1056, एंड बोरोइंग्स जो है लगातार लाइक थोड़ा सा इंक्रीज हुई है, बट वे लेसर देन इट्स रिजर्व्स। अब कैश फ्लो की बात करते हैं तो देयर हैज बीन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। और फ्री नेट कैश फ्लोज की बात करें तो वो +2 है, और नेट कैश फ्लो की बात करें तो वो 0 है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि डेटर डेज की, तो विच इज स्टैग्नेंट एट अबाउट 70। ROC की बात करें तो बीच में 30% भी था, 24% भी था, 20% भी था, बट एज ऑफ नाउ इट्स एट 16%। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज गॉन डाउन फ्रॉम 75% टू 69%। FIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है टू 2.3%, DIs ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है एट 5.72%, एंड पब्लिक होल्डिंग जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबल है, रादर वो भी डिक्लाइन हुई है। तो ओवरऑल मुझे कोई रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है, बट व्हाट आई रियली वांट टू शो यू कि विष्णु केमिकल्स लिमिटेड, अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे तो इसने एक बहुत कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया। मैंने ये स्टॉक आपको बाय के लिए अप्रैल में भी दिया था, और अप्रैल से जाके इसने जो मेरा टारगेट था वो दिया, और उसका डबल टारगेट भी दिया। बट नाउ व्हाट आई बिलीव कि इसने अपने कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, लॉन्ग कंसोलिडेशन हैज बीन ब्रोकन, एंड हेंस आई बिलीव दैट द स्टॉक इज रेडी फॉर अ फ्रेश मूव वंस अगेन। तो ये दो स्टॉक्स थे ऐसे जो कि मैंने आज रिसर्च के लिए ढूंढे। एक और स्टॉक है जो कि बहुत बढ़िया बिल्डअप हो रहा है, इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना, राइट? इसको आप डेफिनेटली ध्यान पे रखिए। व्हाई डू यू नीड टू कीप इट ऑन योर रडार? अच्छी खासी कैपिटल लगातार डिप्लॉय हो रही है, और ये स्टॉक जो है अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है, और ऐसा लगता है कि जब भी पास्ट बैरियर ब्रेक होंगे
चाहे किसी तरह के भी बैरियर्स हो, आपको एक मूवमेंट जरूर आता हुआ दिखाई देगा। एक और स्टॉक जो मैं रडार पे रखूंगी वो है रेडिंगटन, जिसको आज मैंने बाई के लिए दिया था, बहुत अच्छी बाइंग आई है। और ये वही स्टॉक है जो कि आईफोन को इंडिया में मार्केट करता है, राइट। तो आप देखो इसमें सेम स्ट्रक्चर बन रहा है, स्टॉक इज ऑन अ ट्रेंड लाइन लाइक दिस और धीरे धीरे ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। इसमें आज अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं। सो कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट एंड आई विल सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो फ्रॉम 10 to 11. All the best, take care and keep learning about stock market.